अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। मुझे मेरे घर वालों से पड़ी डांट कि इतने ज़्यादा मैंगो घर में पड़े हुए हैं, तुम कोई डिज़र्ट नहीं बना रही। असल में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में जाने का दिल ही नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि मुझे मैंगो खाना ज़्यादा पसंद है। तो फिर आज आ ही गई मैं किचन में, मैंने कहा चलो कोई मैंगो का डिज़र्ट बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ अल्ट्रा क्रीमी मैंगो सागो फ्रूट कॉकटेल। ये मीठा बड़ा रिफ़्रेशिंग है और ये गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन है और एक नई रेसिपी है। तो ये डिज़र्ट जो है ये क्रीमी फ्रूट, मैंगो और साबूदाना के फ्लेवर से लोडेड है। तो चलो आइए हम बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया और उसमें एक छोटा कप मैंने पानी का शामिल किया और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। जेली के क्यूब्स बनाने के लिए एक छोटा कप पानी का इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वरना वो क्यूब्स नहीं बनते। तो इधर मैंने एक मैंगो जेली का पैकेट ले लिया है, किसी भी ब्रांड की भी ले लें। तो जब पानी गर्म होगा तो मैं ये उसमें डाल दूँगी। पानी उबलने लग गया है तो अब मैं इसमें मैंगो जेली शामिल करूँगी। अब इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसको इतना पकाना है कि जो जेली के क्रिस्टल हैं, जो दाने हैं उसके, वो ख़त्म हो जाएँ और जेली का एक खूबसूरत सा प्यारा सा कलर जो है वो नज़र आने लग जाए। यहाँ पर देखिए जेली का रंग जो है वो बदल चुका है, बिल्कुल शफ़ाफ़ हो गया है। अब मैं इसको एक शीशे के बाउल में डाल दूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। गरम-गरम फ्रिज में नहीं रखना, तो ये बहुत जल्दी जम जाती है और बहुत जल्दी ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी भी हो जाती है। अब दूसरी तरफ मैंने मैंगो ले लिए हैं। आपने कोई भी अच्छे फ्लेवर का मैंगो लेना है। जितना अच्छा आपके मैंगो का फ्लेवर होगा, उतना आपका डिज़र्ट जो है बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैंने वाइट चौंसा लिया है, जिसको चिट्टा चौंसा भी कहते हैं। तो इसके मैंने बारीक-बारीक छिलके उतार लिए हैं और अब मैं इन्हें छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लूँगी, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने छोटे-छोटे काटने हैं, ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं काटने, छोटे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैंगो आपकी मर्ज़ी है, इस डिज़र्ट में आप जितना इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये सारे मैंगो मैं तैयार कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ मैंने 8 कप पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया है और जब वो उबलने लग गया था तो मैंने 1/4 कप उसमें साबूदाना शामिल कर दिया है और इसको अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका लेना है। जब भी साबूदाना उबालना है आपने, आपने उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा रखनी है, अगर कम हुई तो वो आपस में चिपक भी जाएगा। साबूदाना डालने के बाद मैंने उसको मीडियम आंच पे कर दिया था, वो मीडियम आंच पे पकता रहा है 20-22 मिनट। तो आप ये देखें कितने खूबसूरत से साबूदाना के पर्ल्स मोतियों की तरह तैयार हो गए हैं। अब इसको डायरेक्ट मैं टैप वाटर के नीचे रखूँगी और डायरेक्ट मैं इसको पानी के नीचे रखूँगी। इसमें पानी डाल देना है ताकि एक तो इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और दूसरा इसके अंदर एक लेसदार मादा सा होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये पानी डालने वाला प्रोसेस जो है ये मैं 2 दफ़ा दोहराऊँगी। एक दफ़ा पानी डालूँगी, फिर छलनी में छान लूँगी, फिर पानी डालूँगी, फिर छलनी में छान लूँगी। अब एक और बाउल लेके तो ये साबूदाना मैं उसके अंदर डालूँगी। अब इसमें मैं ठंडा पानी डालूँगी बर्फ़ वाला और अब मैं इसको इस बर्फ़ वाले पानी में ही रहने दूँगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और जब डिज़र्ट बनाना शुरू करें तो उससे 10 मिनट पहले इसको एक टोकरी में डाल देना है ताकि इसका इज़ाफ़ी पानी निकल जाए, क्योंकि इसका पानी निकलते हुए थोड़ा टाइम लगता है, ये जल्दी नहीं निकलता। तो जब पानी निकल जाएगा तो फिर आप डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं। तो इधर जेली मेरी ठंडी हो चुकी थी तो अब इसके मैं छोटे-छोटे क्यूब्स बना लूँगी। ऐसे ही सीधी लाइनें पहले एक साइड से खींचनी है, फिर दूसरी साइड से सीधी लाइनें खींचेंगे तो ये इसके स्क्वायर बन जाएंगे। इस रेसिपी में एक तो आपको साबूदाना उबालने का तरीका पता चल रहा है और एक जो जेली कैसे तैयार करते हैं इसका भी आपको एक मेथड मिल रहा है।
तो इस तरह इस रेसिपी में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक स्वीट डिश, एक जेली बनाना और एक साबूदाना कैसे बॉईल करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके छोटे-छोटे क्यूब्स तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं ये अलग से बोल लूँगी जिसमें मैंने अपना डिज़र्ट तैयार करना है। अब मैं एक क्रीम का पैकेट इसमें शामिल करूँगी और साथ ही कंडेंस मिल्क डालूँगी। कंडेंस मिल्क आपने एकदम से सारा नहीं डाल देना, आप थोड़ा डालें। बाद में मीठा चेक करें, अगर आपको कम लग रहा है तो आप और शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ साबूदाना शामिल करूँगी और साथ ही मैंगो भी शामिल कर दूँगी। मैंगो आप जितने चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो का इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और जो जाली बना के रखी थी वो भी इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। और इधर एक और बाउल लेके तो उसमें फ्रूट कॉकटेल जो है ये छान लें, उसका पानी सेपरेट कर दें और जो फ्रूट कॉकटेल है इसको उस मीठे के अंदर शामिल कर दें। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। इधर आप मीठा चेक कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो और कंडेंस मिल्क शामिल कर लें, इसमें दूसरी चीनी नहीं जाएगी। अब थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है। इधर मेरा डिज़र्ट तैयार हो चुका है, अब मैं इसको साइडों से साफ़ करूँगी। और मैंने इसको फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे डिज़र्ट जल्दी चाहिए था। आप इसको फ्रिज में भी 3-4 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला तो मैंने इसको जो जेली बचा के रखी थी उससे गार्निश भी कर दिया था। और ये देखिए आपके सामने ये कितना क्रीमी लग रहा है। ये जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, ये इतना खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी है। ये क्रीमी, फ्रूटी, ठंडा, मीठा, मिल्की फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है ये गर्मियों के लिए। मैं अपने घर वालों से कह रही थी कि एक बात का मुझे अफ़सोस है कि ये मैं इसको सर्दियों में नहीं बना सकती क्योंकि सर्दियों में इतना फ्रेश मैंगो अवेलेबल नहीं होता। आप लोग भी अपनी दावतों में, पार्टीज़ में घर वालों के लिए ये मीठा बनाएं और फिर मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसा बना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।